Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question says distinguish between a delta and an estuary. हमें डेल्टा और एस्टुअरी के बीच में डिफरेंस बताना है. तो चलिए सबसे पहले इसके की कंसेप्ट को देखते हैं. तो इसका की कंसेप्ट होगा रिवर. तो रिवर क्या होता है? रिवर एक नेचुरली फ्लोइंग वाटर कोर्स होता है. मतलब कि ये फ्रेश वाटर यूजुअली कंटेन करता है, जिसे हम हिंदी में नदी भी बोलते हैं. और ये किसकी तरफ फ्लो करता है? यूजुअली जो रिवर होती है वो फ्लो होती है ओशियन, सी, लेक या अनदर रिवर की तरफ फ्लो होती है, राइट. अब यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन ये है कि डेल्टा और एस्टुअरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो ये जो डेल्टा होता है वो क्या होता है? ये एक वेटलैंड होता है जो कि कैसे बनता है? सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से बनता है. अभी पे क्वेश्चन ये आता है कि सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करता कौन है? तो वो करता है रिवर. और एस्टुअरी की बात की जाए तो एस्टुअरी वो एरिया होती है जहां पे जो समुद्र का पानी होता है वो नदी के पानी से जाके मिल जाता है. सो ऑब्वियसली सी बात है, जो ये डेल्टा होता है वो कौन से शेप का होता है? वो होता है आपका ट्रायंगुलर. और एस्टुअरी ये आपका फनल शेप का होता है. तो यहाँ पे जो टाइड्स होती है वो आती है जाती है. अब आगे अगर हम बात करें डेल्टास की, तो जो डेल्टास होती है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ज्यादा यूज होती है, क्योंकि इसके जो सॉइल होता है, इसके अराउंड का जो सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है. वही अगर हम एस्टुअरी की बात की जाए तो जो एस्टुअरी होती है वो फिशिंग एक्टिविटीज के लिए प्रोमिनेंट मानी जाती है. और जो डेल्टा होती है इसको बहुत ही फेमस रिवर्स बनाती है, जैसे कि गोदावरी हो गया, गंगा हो गया, एक्सेट्रा. अब हम एस्टुअरी की बात करें तो जो एस्टुअरी होती है वो आपका नर्मदा, तापी ये सब रिवर्स बनाती है. और अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में जो टाइड्स होती है वो हाई टाइड्स बनती है और एस्टुअरी में लो बनती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.